कोरिलेशन है वो कॉज एंड इफेक्ट पे पता ही है तो बेस्ड है। कार्ल पियर्सन इसके फाउंडर थे। कोरिलेशन कैसे ध्यान रख लो, लीनियर रिलेशन होता है एक्स और वाई, एक चीज़ के हिसाब से दूसरे चीज़ में क्या परिवर्तन आ रहा है, वही कोरिलेशन है। दिशा बताता है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब इस डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन इज स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड ग्राफिकल मेथड, कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वहाँ कैलिब्रेशन पढ़ा तो वो अलग ना। स्फीयरमैन रैंक एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कंकरेंट डेरिवेटिव मेथड, काफ़ी सारे मेथड हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड भी कोरिलेशन फाइंड करना है कि नहीं, तो स्कैटर डायग्राम है, ग्राफिकल मेथड है, कैलिब्रेशन मेथड है, उसके बाद स्फीयरमैन रैंक मेथड भी है, रैंक कोरिलेशन मेथड, और एक कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लीनियर होता है, एक कर्वी लीनियर भी होता है। कर्वी लीनियर मतलब ये चलेगा, लीनियर मतलब ये है। उसमें क्या बताएं कोरिलेशन, एक पार्शियल होता है, एक मल्टीपल है। पार्शियल कोरिलेशन ये है कि जैसे 3 या 3 से अधिक चरों में से किन्हीं 2 चरों के मध्य निकालना हो। 3 जब थी वही 2 निकाला। मल्टीपल मतलब जो पार्शियल ना हो। पार्शियल का मतलब ये होता है ना कुछ में। स्कैटर्ड ये है कि ये देखो डॉट डॉट होंगे, वो पॉजिटिव साइड है, डॉट डॉट नेगेटिव साइड है, ए बन गया, इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं, आर के लिए 0 है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन पता चलती है, डिग्री पता नहीं चलती। ये चीज़ याद रखने लायक है कोरिलेशन में कि डायरेक्शन ही पता चलती है अल्टीमेटली, डिग्री नहीं, मतलब वैल्यू नहीं बता सकते। डिग्री मतलब क्या, वैल्यू नहीं बता सकते, डायरेक्शन बता सकते हो। पॉजिटिव है हाँ, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। ग्राफिकल मेथड में ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ग्राफ की दिशा के अकॉर्डिंग देख लो। कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, वो जगत जाहिर है आर बराबर कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन है, याद रखना नीचे। किसमें, कैलिब्रेशन में नीचे वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। राइट। डायरेक्शन डिग्री बोथ कैन फाइंड आउट। ये फॉर्मूला ऐसा है कैलिब्रेशन का। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है डायरेक्शन डिग्री दोनों निकाल सकते हो। अब इसमें क्या है, ये कोवेरियंस क्या होता है भाई, कोवेरियंस सीधा सीधा 1/n बी सिग्मा, मतलब कि जो एक्स की जितनी वैल्यू है उसका एक्स के रिगार्डिंग डेविएशन, वाई की जितनी वैल्यू है उसका वाई का रिगार्डिंग डेविएशन, दोनों का प्रोडक्ट, फिर समेशन बाय एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोवेरियंस ऑफ एक्स, मतलब साथ साथ कोवेरियंस हो गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना। अब उसमें क्या करेंगे हम, तुम्हें पता है क्या करना है, सिग्मा वाई स्क्वायर का पता ही है क्या होना है, तो वैल्यू बस वही है, बस इसका स्वरूप बदल दिया। पर भी देखोगे तो वो स्क्वायर ही है, बस दोनों अलग अलग कर दिया, एक्स वाई है तो एक्स वाई कर दिया। कोवेरियंस इसी को कहते हैं। जब मानते हैं पॉइंट डेसिमल में हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है। जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला यूज़ करो। इसमें एन से इधर मल्टीप्लाई करो, एन से इधर मल्टीप्लाई करो, और एन से इधर मल्टीप्लाई करो। जो सेकंड टर्म जिसमें आप स्क्वायर कर रहे हो ज़बरदस्ती का, उसमें आप एन मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से आप पॉइंट्स में फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है। अब ये जो एक्स माइनस एक्स वाले डेविएशन को दिखा रहा है, वाई माइनस वाई वाले डेविएशन को अगेन, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई, कुछ नहीं, डेविएशन को डायरेक्ट नाम दे दिया। और एन ना भाई नंबर ऑफ टोटल टर्म तो लिखनी पड़ेगी, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, दैट इज अनदर फार्मूला ऑफ, जब हम डेविएशंस के टर्म में लिख रहे हैं इसको, समझ आया। डेविएशन के टर्म में नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे, तब तो डायरेक्ट लिख दो भाई 1/n, तो फिर भी आना ही आना है, क्योंकि कोवेरियंस की वैल्यू ये होती है। 1/n को निगलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे 1/n तो है ही साथ में, डी एक्स डी वाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कंबाइन कोवेरियंस की फॉर्म में लिख दिया भाई, डेविएशन की फॉर्म में है तब तो नीचे एन लिखना पड़ेगा, लेकिन कोवेरियंस की फॉर्म में तो नीचे एन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोवेरियंस ने एन को अपने आप ही समाहित कर लिया है। अब इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिग्मा डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, बहुत सारे मेथड लिखने के, फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। लेकिन जो आर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कोवेरियंस के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आर भी ग्रेटर देन 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस लेस देन 0 है, इसका मतलब आर भी लेस देन 0 होगा। अब फॉर्मूला दे रखा है, लगा दो वैल्यू, निकालो आंसर। रेंज इन सिंपल कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में रहती है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है। फिर यहाँ पे परफेक्ट
तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, +1 वाला तुम जानते हो, नेगेटिव -1 वाला कोरिलेशन है, बताने की जरूरत है, इसका मतलब कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अगर सीधा गए मतलब बेसिकली कोरिलेशन होता है कि एक चर का दूसरे चर के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक चर दूसरे से इसमें कांस्टेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो कोरिलेशन होगा ही नहीं ना। कोरिलेशन होगा नहीं, डेफिनेशन पे आओ, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं है, कांस्टेंट, इसमें भी कोई कोरिलेशन नहीं है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कार्ल पियर्सन से डिग्री भी पता चलती है, क्या मात्रा है, क्या वैल्यू है, और डायरेक्शन भी पता चलता है, बेनिफिट है। और जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब 0.75 तक हाई है, 21 से 75 तक मीडियम में आ जाएगा, 25 से बिलो तो लो में ही है। फिर तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, हाई नेगेटिव, मीडियम नेगेटिव, लो नेगेटिव, राइट। अब क्वांटिटेटिव चरों के बीच में जो कोरिलेशन डेटा अगर फाइंड करना हो क्वांटिटेटिव, तो ये आदर्श माप है कार्ल पियर्सन। नाम में ही मात्रा देती हो तो एक ही आएगा, कार्ल पियर्सन, सबसे प्यारा यही है। अब ओरिजिन और स्केल में कोई भी चेंज नहीं आता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में COV है, COR नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, COV, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस। जो कोवेरिएंस है वो दोनों पे ही किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, राइट। अब यहाँ पे है कोवेरिएंस क्या होता है, R, समझ आया। अब x और y के बीच में, जैसे हम पिछले साल आए थे क्वेश्चन, मुझे तो x और y के बीच में सहसंबंध नहीं रखा है भाई, आ बराबर XY दे दिया, और एक मेरे को अलग से लाइन संबंध दे रखा है कि u की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, कोफिशिएंट ऑफ u1 b निकाल दे, है ना। कोवेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कोवेरिएंस नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो इंडिपेंडेंट होता है दोनों से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ट्रिक है कि जो है वो तो है ही, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा भाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, वाई कोफिशिएंट भी ए से प्रोडक्ट होगा, और मतलब ये एक तरह से यूनिट है, यूनिट कैप चलेगी यहाँ पे। तो अगर ए से ऊपर है तो इसका यूनिट लिखना पड़ेगा मोर AC, तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ध्यान रखो। इस टाइप के अगर मैं कोई भी क्वेश्चन दे रखी है और अगर XY का साइन सेम है, अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अरेंज कर लो आप उसे एक स्ट्रेट लाइन कॉम्पिटिशन, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और अगर आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सेम साइन में, तो ये क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, तो वो बराबर होगा, मतलब सब बराबर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर साइन अपोजिट है तो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आर की वैल्यू माइनस में दे रखी है और आर तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों का साइन अपोजिट है, तो आर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू माइनस में दे रखी है, अब एक्स और वाई के मध्य में जो सहसंबंध है वो सेम है, ठीक है, दोनों सेम है तो सेम का सेम आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये एक और इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या होगा कि ये बराबर x माइनस ए बाई एच है, बाई माइनस मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम है कि नहीं, तो जो आंसर है वही का भेजेगा। कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ओरिजिन और स्केल से कोई भी चेंज नहीं होगा, ओरिजिन स्केल से कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए तो हम यहाँ पे यूनिट बना रहे हैं ताकि इसमें कोई भी इसका जो इफेक्ट है वो 0 हो जाए, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन समीकरण के रूप में दे लियो तो एक साइड शिफ्ट करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपोजिट है तो आर की वैल्यू -1, साइन सेम है आर की वैल्यू +1, सीधी सी बात। एक्स माइनस वाई दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे साइन अपोजिट है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, उल्टा चलता है भाई यहाँ पे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर अपोजिट है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और सेम है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेम है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, या अपोजिट चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, सेम है तो पॉजिटिव,
राइट। अपोजिट चल रहा है, सेम है तो पॉजिटिव कर दो, अपोजिट है तो माइनस कर दो। तो यार सेम मतलब ये सेम आ गया, मतलब कि इक्वेशंस में साम बन जाता है, साम बनेगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। अपोजिट आ गया तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, ओपो ओपो हो जाएगा प्लस, उल्टा चलता है इक्वेशंस में। यहाँ पे रिग्रेशन में देखिए मैथमेटिकल रिलेशन होता है रिग्रेशन तो सीधा सीधा कि वो रिलेशन में भाई एक की वैल्यू क्यों नहीं, एक की वैल्यू नहीं, दूसरी वैल्यू कैसे निकालें। कोरिलेशन कभी भी वैल्यू नहीं देता है, वही डायरेक्शन देता है। कैलकुलेशन का ऐसा कोफिशिएंट है, इसमें आपको वैल्यू मिल जाती है, वो अलग बात है। इसमें भी दो, फिर भी उसमें भी आप रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, जबकि रिग्रेशन में यही है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दो चरों के बीच में ही संबंध है, बट एक की हेल्प से दूसरा आप निकाल सकते हो। अभी ये याद रख लो, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ये आपका क्या होता है, स्वतंत्र, ये क्या होगा, आश्रित। ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ये आपको गिवन होगा और ये आपको जो निकालना है वो, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो वाई ऑन एक्स है, इसका मतलब है वाई ऑन एक्स का मतलब है कि एक्स पे आश्रित है, यानी कि एक्स यहाँ पे, और निकालना क्या है, वाई। जिस पर है वो तो दिया ही हुआ होगा, और जिस जो है वो निकालना पड़ेगा, तो ये लाइन तो पड़ेगी। तो रिग्रेशन कॉज इफेक्ट है, मेजरेबल है, लेकिन कोरिलेशन मेजरेबल नहीं है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ रिग्रेशन मतलब पीछे, गोइंग बैक, रिटर्न, मतलब जैसे कि भाई अभी 2022-23-24 चल रहा है, तो अब 2020 की क्या थी, मतलब पीछे लौट लौट के वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इसलिए इसको नाम दिया है रिग्रेशन। और कोई मतलब नहीं रिग्रेशन का। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वैल्यू दो टाइप की होती है। मैथमेटिक्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, स्टैटिक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कोई एग्जैक्ट, मैथमेटिक्स में हर वैल्यू होती है, जैसे 5 + 5 10 होता है तो फिक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। स्टैटिक्स में कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं आती भाई, ऐसी वैल्यू हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, दैट्स वाई एरर तो आएगा क्योंकि वो चीज़ एक्सपेक्टेड हो। रिग्रेशन किसने दिया था, सर फ्रांसिस गाल्टर ने, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिग्रेशन होते हैं वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ये तुम जानते हो क्या होता है। ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बी एक्स वाई स्लोप है, जैसे वाई ऑन एक्स है तो वी वाई एक्स लिख दो, एक्स ऑन वाई है तो वी एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ज्ञात है, अननोन, अननोन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल है। ए क्या है, इंटरसेप्ट, कि भाई उस लाइन की आपके एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो बता रहा है ए। बी बता रहा है स्लोप की, उस लाइन का झुकाव कितना है, घात है ना 1 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर सहसंबंध, ठीक है। बड़ा बड़ा नहीं, देख लो ये वाई ऑन एक्स का ग्राफ है, वाई ऑन एक्स का ग्राफ है, मतलब जो तुम्हारा इंटरसेप्ट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। अगर एक्स ऑन वाई होता, इंटरसेप्ट का होता ऑन एक्स एक्सिस, सीधी सी बात है। झुकाव देख लो, इस टाइप से झुकाव हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू बनेगी एक्स एक्सिस के, क्योंकि और लाइन पैरेलल टू इस एक्सिस के पैरेलल बनेगी, लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो ग्राफ तो बना ही सकते हो। देख लेना क्या है, जैसे ये एक्स ऑन वाई का ग्राफ है, इंटरसेप्ट का बनेगा एक्स पे पैरेलल वाई एक्सिस के, स्लोप वाई एक्सिस पे, ठीक है। इन अब कुछ बताना है इसमें, सब फाइंड आउट करनी हो, कभी भी वाई के वैल्यू 0 डाल दो, एक निकाल लो तो उसी के वैल्यू 0 डाल दो, इंटरसेप्ट निकल जाएगी। टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है तुम जानते हो, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। नॉर्मल इक्वेशन ध्यान रखो, सीधा सीधा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना हमें, सिग्मा वाई है बराबर एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए इंटरसेप्ट जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और एक आपका है सम ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल अननोन्स, सम ऑफ ऑल नोन्स। फिर हमें क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई ए एज इट इज़, इधर हो जाएगा सिग्मा एक्स, एन को हटाओ जरूरत नहीं है, इधर कोफिशिएंट बनेगा बी एक्स वाई, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल इक्वेशन होती है। देखो सम ऑफ ऑल अननोन्स बराबर ए, ये मल्टीप्लाई एन कर दो, सिग्मा मल्टीप्लाई ऑफ ऑल नोन्स। फिर यहाँ पे है आपको एक्स और वाई यहाँ पे कंबाइन देखने को मिल सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। सिग्मा एक्स तो आएगा ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर सिग्मा एक्स स्क्वायर आना है,
बस बी इसमें बाद वाले में लगा दो, ठीक है। इस वाले में आप इस वाले में ए लगा दो यहाँ, ठीक है। ए और बी दूसरे आते हैं, पहले वाले में सिर्फ ए आएगा, तो इस तरह से आप फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स और वाई दिया हुआ है, मुझे वाई और एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँ, समेशन ऑफ ये कर सब ऐड कर दिया, एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेस का निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पहले में क्वेश्चन में वैल्यू रखी, एक टाइम में समीकरण होंगे, ए और बी दोनों में समीकरण होंगे, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दो, सेटिस्फाई करवा दो, आंसर आ ही जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ से समझो कि जैसे ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी,